नमस्ते, आपका स्वागत है वैदिक विटैलिटी में। कलश कबीला एक रहस्यमय कबीला हिंदू कुश पर्वत का। कलश ट्राइब, जिसको कलश कबीला भी कहते हैं, ये दरअसल पाकिस्तान के पख्तून खैबर प्रोविंस में एक जगह है चित्राल वैली, वहाँ ये लोग रहते हैं। दरअसल ये लोग जो हैं मूल निवासी हैं काफिरिस्तान के, जो अफ़गानिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे काफिरिस्तान पड़ता है। उसको अब नूरिस्तान कहते हैं। काफिरिस्तान यानी जहाँ गैर मुस्लिम रहते हों, जहाँ नॉन मुस्लिम रहते हों, जो इस्लाम को ना मानते हो वहाँ रहते हों, उसको काफिरिस्तान कहते थे। अब वहाँ रहते नहीं तो उसका नाम बदल करके नूरिस्तान कर दिया गया है। कलश ट्राइब जो है चित्राल वैली में रहती है। इनका अपना कल्चर है, इनका अपना रहन सहन है, जो एंशियंट हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उससे मिलता जुलता है। दरअसल इन पर 1014 एडी में गजनवी का सबसे पहला अटैक होता है, और गजनवी आता है और इनके जो हिंदू कुश का पर्वत के आसपास जो यहाँ रहते हैं, इनके पूजा स्थलों को, इनके घरों को, सबको तबाह कर देता है, ख़त्म कर देता है। काफ़ी लोगों को कन्वर्ट भी कर देता है, पर ये लोग लगातार विरोध करते रहते हैं। लास्टली जब आता है समय 1819 का, तो उन पे एक हमले और बढ़ जाते हैं, और आखिर में 1890 का समय आता है जब अब्दुल रहमान इनके ऊपर अटैक करता है और इनको पूर्णतः ध्वस्त कर देता है, इनको पूर्णतः ख़त्म कर देता है। और फिर ये जो है वहाँ से पलायन करते हैं और आ जाते हैं चित्राल वैली, जो पाकिस्तान के पख्तून खैबर का क्षेत्र है। वहाँ ये लोग लास्टली आकर के, आखिरी ट्राइब जो होता है वो यहाँ आकर के बस जाता है। अब सवाल उठता है कि ये जो कलश ट्राइब वाले लोग हैं, इनका मज़ाहिब क्या है, इनका रिलीजन क्या है, ये क्या चीज़ों को मानते हैं, और इनके क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं। दरअसल एक भाषा वैज्ञानिक हुए हैं रिचर्ड स्ट्रैंड, जिन्होंने लगभग 30 साल यहाँ पे चित्राल वैली में और हिंदू कुश पर्वत के आसपास का जितना भी एरिया है यहाँ पे इन्होंने गुजारा है, और इनके बारे में काफ़ी रिसर्च किया है। और वो कहते हैं कि ये एंशियंट ऋग्वेदिक फॉर्म ऑफ वैदिक धर्मा जो था, हमारा पुराना सनातन धर्म था, उसको ये लोग मानते थे। इनमें ढेर सारे देवी देवता होते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ढेर सारे देवी देवता होते हैं, वैसे इनके यहाँ ढेर सारे देवी देवता होते हैं। जैसे हमारे यहाँ महादेव होते हैं, तो ये लोग एक इनके देवता हैं, उनको कहते हैं महान देव। दूसरे एक हमारे देवता होते हैं इंद्र, जिनको वर्षा का, थंडर का देवता माना जाता है, इंद्रदेव। उनको ये इंद्रदेव को इम्रा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ यमराज होते हैं, इनके यहाँ उसको ये लोग यमराजन या मार कहते हैं, मृत्यु का देवता कहते हैं। ऐसे ही इनके यहाँ एक देवी हैं सुसी, जिसको संस्कृत में सूची कहते हैं। और इनके यहाँ एक और देवता हैं जिनको, जो सबसे मुख्य देवता हैं दिजाऊ, इनके यहाँ सबसे मुख्य देवता है, इन उसको माना जाता है। इन लोगों में भी कौवा जो है बहुत ज़्यादा पूज्य होता है, बहुत मान्य होता है। ये लोग मानते हैं कि कौवे के रूप में इनके एंसेस्टर्स हैं, इनके पूर्वज जो हैं, इनके बुज़ुर्ग जो हैं आते हैं और इनके यहाँ खाना खाते हैं, और इससे उनकी तृप्ति होती है। जैसे हमारे यहाँ भी पितृपक्ष के मौके पे हिंदू मानते हैं कि उनके पूर्वज आते हैं और वो भोजन करते हैं और उससे वो तृप्त होते हैं। ये मैं नहीं, रिचर्ड स्ट्रैंड हैं, जो उन्होंने 30 साल यहाँ गुजारा हिंदू कुश पर्वत के आसपास, उनका पक्ष है, वो कहते हैं। हेनरी वॉल्टर करके एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च कर रखा है, और ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं, माता गांधारी जो थी, जो महाभारत में हमारे यहाँ माता गांधारी थी, कौरवों की माता, उनके मायके के लोग हैं। उनका मानना ये है, अगर उसको वो भाषा विज्ञान और दूसरे रिसर्चों से रिलेट करते हैं, तो उनका पक्ष ये है कि ये गांधारी के मायके के लोग हैं। पाकिस्तानियों ने एक झूठ फैला रखा है कि ये लोग जो हैं अलेक्जेंडर की सेना में आए हुए लोग हैं, जो यहाँ पे आए और यहीं पे रच बस गए, जो कि ये झूठ बात है। इनके ही एक रिसर्चर हुए हैं, आई थिंक उनका नाम है अयूब कासिम करके, और उनका ही रिसर्च है, और वो कहते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल झूठ हैं, सफ़ेद झूठ हैं। वैसे दो तरह के लिनेज होते हैं, पैटर्नल लिनेज और मैटरनल लिनेज। मैटरनल लिनेज को हम माइटोकॉन्ड्रियल लिनेज भी कहते हैं, जिसमें इनका जो पैटर्नल लिनेज है
उसकी जांच की गई तो पता लगा कि जो इनका पैटर्नल लीनेज है वो साउथ एशियन मेन से मिलता है, यानी हम भारतीयों से मिलता है। यानी जो हम भारतीयों के पूर्वज थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, वही इनके भी बुज़ुर्ग हैं, इनके भी पूर्वज हैं। यानी कोई डिफरेंस नहीं था, ये लोग कहीं बाहर से अलेक्जेंडर की सेना में नहीं आए हैं, पूर्णतः भारतीय ही लोग हैं। इनका कल्चर आपको काफ़ी हद तक हमारे हिमाचल, हमारे नेपाल और उत्तराखंड के जैसा लगभग लगभग मिलेगा। काफ़ी हद तक कश्मीर के शेवाइट कल्चर से जैसा आपको इनका जो है कल्चर है वो दिखेगा आपको। आजकल इनका काफ़ी तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है, इनका कन्वर्ज़न हो रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि डाइवर्सिटी हमेशा खूबसूरत लगती है। किसी भी बगीचे में 10 रंग के फूल हों, वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बजाय एक कलर का फूल हो। तो ये डाइवर्सिटी हमेशा खूबसूरत होती है और उसको हमें सेव करना चाहिए, ये हमारी विरासत है। आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्ते।